तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो स्वागत है आपका अपना चैनल सनी मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 ठीक है, डिटेल में डिस्कस कर रहे होगे। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाए और लेक्चर 1 देखें। जो मैंने चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो गाइज़ ये लेक्चर आपको तभी अच्छे से समझ आएगा जब आप लेक्चर 1 देख लेंगे। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 का लिंक मिलेगा, ठीक है। तो गाइज़ आप देखना, इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, और जो 4 है उसमें 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट पेज से डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो एंड आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो गाइज़ जो न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। तो गाइज एक्सरसाइज 1.1 में सबसे नंबर 1 क्वेश्चन आता है, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो ये बोल रहा है जीरो एक रेशनल नंबर है, जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो गाइज ये मैंने पहले लेक्चर में भी बता दिया है, फर्स्ट लेक्चर में, कि जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जीरो एक रेशनल नंबर है। जैसे एग्जाम्पल होगा, सबसे पहले हम बताएंगे कि जीरो रेशनल नंबर है तो हम लिखेंगे यस जीरो इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। जीरो एक रेशनल नंबर है। अब ये बोल रहा है कैन यू रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्या हम जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जीरो आगे लिखेंगे, जीरो कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है। जैसे एग्जांपल जीरो अपॉन, यहाँ पे लिखना एनी नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है। जीरो के डिनोमिनेटर में हम जीरो नहीं लिख सकते, उसके अलावा एनी कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल लेके, जैसे जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन -3, जीरो अपॉन 4 या -4, कुछ भी एंड सो ऑन। बस डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं बता देता हूँ एग्जांपल 2 में, अगर जैसे जीरो के अपॉन में ज़ीरो आ जाता है, या 1 अपॉन ज़ीरो आ जाता है, या 2 अपॉन ज़ीरो आ जाता है, तो गाइज इस केस में, इस कंडीशन में यहाँ पे आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये मैंने पहले लेक्चर में भी बताया है। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है तो ये हो जाता है नॉट डिफाइंड, इसका कोई आंसर नहीं है, ये अपरिभाषित है, हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं। तो आगे लिखेंगे, ठीक है, आगे लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड, सॉरी ये एंड है, एंड ओके, क्यू नॉट इजकल टू ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये जो क्यू है ये नॉट इजकल टू ज़ीरो होना चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया है आपको। और ये ध्यान में रखना, अगर यहाँ पर ज़ीरो आ गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा इस कंडीशन में, ओके। तो हमारा यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो होगा, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 6 हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आइए देखते हैं, ये मैंने वैसे ही
ये भी लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे हमें 3 और 4 के बीच में फाइंड रेशनल नंबर 6 डिफाइन करने हैं, फाइंड करने हैं। ओके, तो हम कैसे करेंगे? जैसे हमें 6 करने हैं तो 6 में +1 करते हैं। जैसे हमें 4 करने हैं तो +1 कर देंगे 5 हो जाएगा। 6 करने हैं तो +1 कर देंगे 7। अब हम इसके जो 3 है इसके डिनोमिनेटर में हमने 1 मान लिया, ठीक है। जिसके कोई डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो अब 7 को न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देगी इस 7 को, ठीक है, 3 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 एंड यहाँ पर हो जाएगा 7। इसी तरह 4, 3 एंड 4 के बीच में करने हैं ना, तो यहाँ पे 4 × 7 इसके डिनोमिनेटर 1 में लिख देंगे और यहाँ पर भी 7, तो ये हो जाएगा 28/7। तो कितना हुआ? यहाँ पर लिखेंगे 21/7, ठीक है। ये इस तरीके से हमें कितने फाइंड करने हैं? 6 फाइंड करने हैं। तो देखना 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर लिख देंगे 28/7, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7 एंड 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। हमें 6 फाइंड करने थे, 6 हो गए। और अगर आपको ये लग रहा है कि 21/7 है तो हम इसको 7 से काटेंगे तो तब भी हमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। 7 3 या 21, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर भी 7 4 या 28, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ओके, तो गाइज यहाँ तक हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये बोल रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आइए देखते हैं। तो गाइज इसमें भी सेम डिनोमिनेटर है तो सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो जैसे 3/5 एंड 4/5 के बीच में कितने 5 नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, 5 रेशनल नंबर। तो इसमें 5 + 1 करेंगे, ये हो जाएगा 6। तो ऊपर डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3/5 × 6/6 कितना हो जाएगा? 3 6 जा 18 और यहाँ पर आ जाएगा 5 6 जा 30, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 6 × 4 × 6 होएगा, अपॉन में 5 है, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 6 4 जा 28, 24 आएगा, यहाँ पर आएगा 30। 6 4 जा 24 एंड यहाँ पर आ जाएगा 5 6 जा 30। अब 18/30 कितने नंबर फाइंड करने हैं? 5 करने हैं। 19/30 यहाँ पर आएगा 20/30, 21/30 एंड 22/30, 23/30 और यहाँ पर आ जाएगा 24/30। ओके, ये यहाँ पर आएगा ये। तो कितने नंबर हो गए? 1 1 2 3 4 5 5 नंबर बोले थे, 5 नंबर फाइंड हो गए। दिस इज योर आंसर। एंड आपको सेम कॉन्सेप्ट लगा है, आपको पता चल गया होगा ये क्वेश्चन कैसे होते हैं सेम डिनोमिनेटर वाले। तो ठीक है गाइज, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो गाइज अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। गिवन रीजन फॉर योर आंसर। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट हो गए, तो ये इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है विद रीजन के साथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। ये बोल रहा है हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, तो हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है।
तो गाइज आपको सबसे पहले मैं रिमेंबर करवा देता हूँ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर है। वैसे तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, बट फिर भी मैं आपको रिमेंबर करवा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे नेचुरल नंबर। तो गाइज नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इन्फिनिटी तक जाता है। जैसे एग्जांपल लेंगे, नेचुरल नंबर को सबसे पहले एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसमें ओनली पॉजिटिव नंबर होता है, ना ही इसमें डेसिमल होता है, ना ही जीरो होता है। और ये 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। और गाइस वोल नंबर क्या होते हैं? वोल नंबर मैं बताता हूँ आपको। वोल नंबर वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? वोल नंबर होता है 0 से स्टार्ट, ठीक है। 0 से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है गाइस। इसमें भी पॉजिटिव नंबर होता है, बट इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, और नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। तो गाइज अब हम देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर के सेट में आता है। तो हम आगे लिखेंगे, वी सी दैट एवरी EVER एवरी नेचुरल नंबर इज present present in the set of whole number, in the set of whole number। गाइज थोड़ी मेरी राइटिंग ऐसी है तो उसके लिए सॉरी, प्लीज़ आप ध्यान से देखना। वैसे तो मैं बोल के भी लिखवा रहा हूँ। तो गाइज पहला 4 नंबर का फर्स्ट पार्ट हुआ कि नेचुरल नंबर वोल नंबर के सेट में आता है। तो दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके। तो गाइज इसी तरह आपको भी अपने नोट्स में लिखना है और एग्ज़ाम में भी इसी तरह एक्सप्लेन करना है। तो आइए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अब गाइज पार्ट नंबर 2 बोल रहा है एवरी इंटीजर इज ए वोल नंबर। एवरी इंटीजर एक वोल नंबर है या नहीं है, ये बताना है। तो देखते हैं। तो गाइज हम बोल सकते हैं एवरी वोल नंबर। तो पहले तो हम देखेंगे इंटीजर नंबर क्या होता है। रिमेंबर, यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो -1 नहीं, माइनस इन्फिनिटी से -3 -2 -1 एंड 0 1 2 3 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, उसको हम इंटीजर बोलते हैं। जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं उसको हम इंटीजर बोलते हैं। बट गाइज इसमें माइनस, जीरो एंड प्लस वाले नंबर होते हैं, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें फ्रिक्शन और डेसिमल नहीं होते। अब देखते हैं वोल नंबर। वोल नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर देख लो। ये रे वोल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसमें इसने यही बोला है कि एवरी इंटीजर इज ए वोल नंबर है या नहीं है, हमको ये बताना है। तो हम बोलेंगे एवरी, इसमें हम आंसर लिखेंगे एवरी वोल नंबर इज एन इंटीजर। Integers every 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 integer is not a whole number। तो इसको हम बोल देंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
दिस इज स्टेटमेंट, दिस इज ए स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पे बोलेंगे दिस स्टेटमेंट, ये काट देंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वोल नंबर देखो इसमें इंटीजर में वोल नंबर आते हैं। देख वोल नंबर कहाँ से, 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी कि वोल नंबर इस सेट में आते हैं। बट इंटीजर वोल नंबर में नहीं आता है। इंटीजर में वोल नंबर में ना ही तो माइनस होता है, पर 0 तो होता है, माइनस वाले नंबर नहीं होते, तो हम इसको बोल देंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप आप समझ गए होंगे। इंटीजर में वोल नंबर आते हैं बट वोल नंबर में इंटीजर नंबर नहीं आते, वोल नंबर के सेट में इंटीजर नहीं आते हैं। ठीक है गाइज, तो आइए पार्ट नंबर 3 देखते हैं। तो गाइज अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। तो ये बोल रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए वोल नंबर। क्या एवरी रेशनल नंबर एक वोल नंबर है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गाइज हम रेशनल नंबर जानेंगे, क्या रेशनल नंबर क्या होता है, रिमेंबर करेंगे। तो रेशनल नंबर जैसे सेट होगा इसका -2, -4/3 एंड 6/2 या 6/5 लिख लो। ठीक है, और जैसे 2 लिख लो, प्लस का 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, एंड 3 हो गया, 7/3 हो गया, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसमें गाइज फ्रिक्शन भी आता है, और नहीं सॉरी, इसमें फ्रिक्शन आता है, 0 आता है, प्लस निगेटिव सब नंबर आते हैं। और वोल नंबर में क्या आता है गाइज, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये तो मैंने कितनी बार बता दिया आपको, ये आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए वोल नंबर। ठीक है, क्या वोल नंबर एवरी रेशनल नंबर है? तो हम बोलेंगे ऑल वोल नंबर, लिखेगा गाइज मेरे साथ साथ, ऑल वोल नंबर, यहाँ पे शॉर्ट में नंबर, आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, वोल नंबर ऑल रेशनल नंबर है, बट ऑल रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर आर नोट वोल नंबर। तो इसको बोल देंगे हम दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है गाइज, तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसमें मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रेशनल नंबर जैसे -2, -4/3 एंड सो ऑन, ये आप देख सकते हैं, ये रेशनल नंबर हुआ, और ये वोल नंबर हुआ 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो जो वोल नंबर है ये रेशनल नंबर के सेट में आते हैं, जैसे 0 से ये सब रेशनल नंबर के सेट में आते हैं, बट वो रेशनल नंबर वोल नंबर के सेट में नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें ना ही तो 0 है और ना ही डेसिमल है। तो आप देख सकते हैं वोल नंबर आएंगे बट रेशनल नंबर उसके सेट में नहीं आएंगे, तो दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो गाइज आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, समझ आया होगा जो मैंने बताया है। आप स्टेप बाय स्टेप देखना, और आपसे आशा करता हूँ मैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। एंड आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी सनी गंगानिया पर भी आप मुझे फॉलो करके या मैसेज करके मुझे अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एंड हमारा लेक्चर यहीं पे आज समाप्त होता है, ख़त्म होता है। तो आइए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।